मगर ये नहीं सोचा। बोलो क्या टीवी बोलो। मौलाना जो मदरसे के मोहतमिम साहब हैं, जरा बच्चों को खामोश कराने का इंतजाम करें। ये बच्चे हिंदूपुर के नहीं यूपी के मालूम हो रहे हैं। कोई एक उस्ताद मोहतरम को भेजे और उधर खेलने वाले बच्चों को भी रोके। एक दो नौजवान जाए बस। एक शम्म जलाना है मगर ये नहीं सोचा। भाई एक सेट कर डालो, अप एंड डाउन करो नको, इक्को की जरूरत नहीं। फिर एक मर्तबा सुनिए मिसरा। एक शम्म जलाना है मगर ये नहीं सोचा। ये बच्चे खामोश हो रहे बेटे, तुम्हें बोलो। वक्त नहीं है, बहुत कम है। एक शम्म जलाना है मगर ये नहीं सोचा। जो बोले वो गलत बोले। सुभान अल्लाह बोलने का मिसरत नहीं है ये। अरे भाई खामोश हो, खामोश हो। ये हमारा दर्द है, हमारी फिक्र है, हमें क्या करना क्या नहीं करे इस पर बात हो रही है। बेशक बोलो। गुम्मल में गोविंदा खूबसूरत आवाज से क्या पढ़े तो भी माशाअल्लाह नहीं है। माशाअल्लाह बोलने की जगह अलग, सुभान अल्लाह बोलने की जगह अलग, अल्हम्दुलिल्लाह बोलने की जगह अलग, इन्ना लिल्लाह बोलने की जगह अलग, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बोलने की जगह अलग, बेशक बोलने की जगह अलग। जहां जो बोलना वो बोलना। आवाज को देखते लोग, अल्फाज को देखते नहीं। रमजान आ रहा है। अब इन उलमाए किराम पर मजीद जुल्म के पहाड़ टूटेंगे। इनकी आवाज़ बराबर नहीं, उनकी आवाज़ बराबर नहीं, उनकी आवाज़ बराबर नहीं। इनको 5 साल से सुन रही, उनको 5 साल से सुन रही, उनको 10 साल से सुन रही। साफ जाहिर है कि आवाज़ के पीछे पड़े हैं, कलाम के पीछे नहीं पड़े। अल्लाह के कलाम का ताल्लुक अगर आवाज से होता तो फिर वो लोग हाफिज न बनते जिनकी आवाज खूबसूरत न हो। आ रही है बात समझ में? मुंडिया तो हलाओ। अल्लाह के कलाम का ताल्लुक दिल से है, इल्म से है, अमल से है। अगर किसी को आवाज मिल गई तो नूरुल अला नूर,
एक खूबसूरत आवाज वाला अल्लाह का कलाम पढ़ता है, लेकिन उसकी जिंदगी में अमल नहीं, उसकी तिलावत कबूल नहीं। एक सादी सीधी आवाज वाला अल्लाह का कलाम पढ़ता है, लेकिन वो कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है। रब्बे काबा की कसम, वो अल्लाह का वली है। अरे सुभान अल्लाह जो बोल रहे हैं ना, ये आवाज की तारीफ है, अल्फाज की नहीं। इसे तो बोलते हैं, सब तवज्जो से सुनो, बोलने वाला क्या बोल रहा है। तवज्जो के साथ सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। जब बात समझ में आएगी तो अमल का इरादा होगा। जब इरादा होगा तो अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक देंगे। तवज्जो से सुनते नहीं, इरादा होता नहीं। और अल्लाह ताला बड़े गीरत वाले हैं। जब कोई बंदा अमल का इरादा तक नहीं करता, अल्लाह ताला उसे अमल की तौफीक देते नहीं। अल्लाह फरमाते हैं, तेरी ताकत नहीं कि तो अमल करे, बस तो नीयत कर, इरादा कर, मंजिल तक पहुंचाना मेरा काम है। अशार के अल्फाज सुनो, लंबा बयान नहीं करना, मैं भी सफर कुछ जाना है इससे नहीं बोला ना, सिर्फ 1-2-3 घंटे बोलकर खत्म कर डालता। खाना खा लिया कि नहीं खाए? नहीं खा, मैं भी नहीं खाया। सच फरमाया मौलाना ने कि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, लेकिन वादा करो कि फजर की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सच कहता हूं, आधा पौना घंटा ज्यादा से ज्यादा बयान करूंगा। एक वाकया बोलूंगा जो आज के जलसे से ताल्लुक रखता है। पहले अशार सुन ले। एक शम्मा जलाना है, मगर ये नहीं सोचा। बोलो बेशक बोलो। ये दुनिया को कोई रोशन नहीं कर सकते। अखलाक से, सदाकत से, अमानत से, शर्म से, हया से, अदब से, तमीज से, हलाल से इस दुनिया को रोशन करने की ताकत किसी के पास नहीं सिवाय मोहम्मद के गुलामों के। ये उजाले उजाले नहीं, असल उजाला तो ईमान का है। असल उजाला अमाल के हैं। ये उजाले उजाले नहीं है। अगर इसकी जरूरत दुनिया को होती तो फिर ये आदम के जमाने में होते। आ रही है बात समझ में? अरे बोलो भाई, आ रही है? इसकी जरूरत आज से हजारों साल पहले होती तो फिर ये आज से हजारों साल पहले होती। बल्कि स्टेज में बैठे हुए तमाम उलमाए किराम के हवाले से अर्ज कर रहा हूं, इस दौर के उजाले से उस दौर का अंधेरा बेहतर था। इस दौर के
उजाले से उस दौर का अंधेरा बेहतर था। उस दौर के अंधेरों में जो चाहे कर सकते थे, लेकिन अल्लाह का डर था। रास्ते अंधेरे, घर अंधेरे, बाजार अंधेरे, और अंधेरे में गुनाह करना आसान है बनिस्बत उजालों के। लेकिन फिर भी उन अंधेरों के दौर में अल्लाह का जो खौफ था, इन उजाले दौरों में नहीं, खुले आम उजालों में आज इंसानियत गुनाह में मुब्तला है। इसीलिए ये आजिज कहता है कि इन उजालों का एतबार नहीं है, ये धोखा है, धोखा। और आज के जमाने में तो और भी ज्यादा धोखा, और हमारे नौजवान तो बहुत खारी। देखो हामिद कितने गोरे दिख रहे, हजरत तुम्हें तो गोरे ही थे। शादी महला में जबरदस्त ऐसे लाइटा, हमारे नौजवान शादी महला में आंखों के ऐश को आराम पहुंचाने के लिए जाते हैं। ये लाइटों के उजाले से किसी लड़के की नजर किसी लड़की पर पड़ गई, एक तो मेकअप, दूसरा उजाला, तो फिर नतीजा क्या है लैला मजनू का? औरतों का भी इंतजाम है माशाअल्लाह, रन्ना उन्नत रन्ना सो। मेकअप, ये बच्चे खामोश रहते नहीं भाई, बच्चे। अल्ताफ मेरे दोस्त हैं, वो कहीं हैं, तो वो खड़े रहे, इनके बीच में खड़े रहे बच्चों के। बच्चों को जलसे से पहले पूरी तरबियत के साथ बिठाना है। मेकअप औरतों का मिजाज बन गया। मैं नहीं कहता कि मेकअप ना करो मेरी माँ और बहनें, मैं नहीं कहता कि तुम मेकअप ना करो, जीनत इख्तियार ना करो। एक तो है तुम खूबसूरत, मजीद उसमें इजाफा भी करने की इजाजत है, लेकिन एक लिमिट है। नमाज उतने देर तक नहीं पढ़ती जितने देर तक मेकअप करती है। परसों एक लतीफा पढ़ा, एक लड़की फुल मेकअप कर ले को बाहर निकली, एक अल्लाह वाले की नजर पड़ गई। पहली नजर माफ ना, अरे ये मसला नहीं मालूम क्या तुम ना, इसका बड़ा फायदा उठाते हम लोग। पहली नजर माफ बोल को जी भर देख ले को बाद में मौलाना का बयान याद आता। हदीस की शरह में मुल्ला अली खारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, पहली नजर माफ का यह मतलब नहीं कि पहली नजर भी तुम जानबूझकर देखे, बाई चांस पड़ गई तो माफ है, वरना पहली नजर भी जानबूझकर देखना गुनाह है। नौजवानों, बात बड़ी गहरी हो रही है, मुसलमानों बात बड़ी गहरी हो रही है। अब वक्त आ गया ईमान पर चलने का, अब वक्त आ गया इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने का, अब वक्त आ गया सुन्नतों का दामन थामने का, अब वक्त आ गया हलाल रास्ते पर अमल करने का, अब वक्त आ गया हराम से बचने का।
ये मौका आखिरी मौका है। इस मौके में अगर नहीं बदलेंगे, हम अपने आंखों से हमारी बर्बादी देखेंगे। हम अपने आंखों से हमारी रुसवाई देखेंगे। ये झूठा तक़वा, ये झूठी तहारतें, ये नारे, ये दावे अगर अमल नहीं, खुदा की कसम कुछ काम